क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंसान लगातार आगे बढ़ता जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्या ऐसा सिर्फ किस्मत की वजह से होता है, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत छिपी है जो हमारी हर सोच, हर फैसला और आखिरकार हमारी पूरी जिंदगी को चुपचाप कंट्रोल कर रही है? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लेकर अगले 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, यह फैसला आपकी मेहनत से पहले आपके दिमाग में चलने वाली उन बातों से होगा जिन्हें शायद आप खुद भी नोटिस नहीं करते हैं। हर दिन आप हजारों बार खुद से बातें करते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, सफल लोग अलग होते हैं, और धीरे धीरे आपका दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। अब एक सवाल, अगर आपका दिमाग ही आपके खिलाफ काम करने लगे तो क्या सिर्फ मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचा पाएगी? लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस सिस्टम ने आपकी पुरानी सोच बनाई है उसी सिस्टम को बदला भी जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिद्धांतों की जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी सोच बदलने की प्रेरणा दी है। हम समझेंगे कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कैसे हमारी आदतों, फैसलों और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। साथ ही हम ऐसे व्यवहारिक तरीके भी देखेंगे जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर तक मैं आपको एक ऐसा 5 मिनट का दैनिक अभ्यास बताऊंगा जिसे लगातार 30 दिन तक करने से आप अपनी सोच और आदतों में सकारात्मक बदलाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि आज आपकी सोच बदलने से हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अवचेतन मन होता क्या है। जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये क्या होता है, पहले उसके बारे में समझते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी। शुरुआत में हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था। हैंडल कैसे पकड़ना है, पेडल कैसे मारना है, बैलेंस कैसे बनाना है। लेकिन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद क्या हुआ, आप साइकिल चलाते समय किसी दोस्त से बातें भी कर सकते हैं, आसपास भी देख सकते हैं, फिर भी साइकिल चलती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार की गई प्रैक्टिस ने इस काम को आपके दिमाग की गहराई में एक आदत बना दिया। यही वह वजह है जिसे हम आम भाषा में अवचेतन मन कहते हैं। इसे अपने दिमाग का ऑटो पायलट सिस्टम भी कहा जाता है। जिसे जैसे किसी मोबाइल में कुछ ऐसे स्क्रीन दिखते हैं और कुछ बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। हमारी रोजमर्रा की कई आदतें, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस बात से डरते हैं, किस बात पर आत्मविश्वास महसूस करते हैं, इनमें से बहुत कुछ हमारी बार बार की गई सोच और अनुभवों से बनता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपना नाम मन में ही मन बोलिए। क्या आपको सोचने में समय लगा? नहीं, क्योंकि यह जानकारी आपके दिमाग में इतनी गहराई से दर्ज हो चुकी है कि बिना कोशिश के सामने आ जाती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान रोज खुद से कहे, मैं हमेशा असफल रहता हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी वैसा ही होने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार सीखने, मेहनत करने और खुद पर भरोसा रखने की आदत विकसित करे, तो समय के साथ उसके फैसले भी बदलने लगते हैं। यही एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ सकारात्मक सोच लेने से जिंदगी नहीं बदलती है। अगर ऐसा होता तो हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला इंसान सफल हो जाता। असल बदलाव तब आता है जब आपकी सोच के साथ साथ आपके रोज के छोटे छोटे काम भी बदलते हैं। मान लीजिए 2 लोग
दोनों का सपना है कि वे फिट बने। पहला व्यक्ति रोज सिर्फ यह सोचता है कि एक दिन उसकी बॉडी शानदार होगी। दूसरा व्यक्ति भी वही सपना देखता है, लेकिन हर सुबह 30 मिनट वॉक करता है, जंक फूड कम करता है और धीरे धीरे अपनी आदतें बदलता है। 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी अलग दिखने लगती है। फर्क सपने में नहीं था, फर्क उन आदतों में था जिन्हें रोज दोहराया गया। यही कारण है कि आपका अवचेतन मन केवल शब्दों से नहीं बल्कि बार बार दोहराए गए अनुभवों और व्यवहार से ज्यादा सीखता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रोज की आदतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका भविष्य एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज दोहराए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों से बनता है। और अब सवाल यह है, अगर हमारा अवचेतन मन आदतों से बनता है तो बचपन से लेकर आज तक उनमें कौन कौन सी बातें जमा होती रहती है और वही बातें हमारी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। आइए अगले भाग में इसी रहस्य को समझते हैं। भाग 2 में बचपन में बनी मान्यताएं आपकी जिंदगी कैसे तय करती है, इसे समझते हैं। जरा एक पल के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप छोटे थे तब आपको दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। जो बातें अपने अपने माता पिता, शिक्षकों, रिश्तेदारों या आसपास के लोगों से बार बार सुनी, धीरे धीरे वही आपकी सच्चाई बनती चली गई। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तुम बहुत समझदार हो, तो वह मुश्किल कामों को भी सीखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को हर छोटी गलती पर यह सुनने को मिले तुम कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम हमेशा गलती करते हो, तो कई बार वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। ध्यान दीजिए, दोनों बच्चों का दिमाग लगभग एक जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बारे में क्या मान लिया। अब एक वास्तविक जीवन का उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 सेल्समैन एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों को एक ही प्रोडक्ट बेचना है। पहला ग्राहक के पास जाने से पहले ही सोचता है कोई नहीं खरीदेगा, लोग मना कर देंगे। दूसरा सोचता है हर कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन कुछ लोग जरूर खरीदेंगे, मुझे बस ईमानदारी से अपनी बात रखनी है। अब बताइए ज्यादा बिक्री किसकी होगी? सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरा ज्यादा टैलेंटेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विश्वास उसके व्यवहार को बदल देता है। वह ज्यादा लोगों से बात करेगा, रिजेक्शन से जल्दी उबर जाएगा और जितनी ज्यादा कोशिश करेगा सफलता की संभावना भी उतनी ही बढ़ेगी। यही वजह है कि कई बार लोग कहते हैं देखा, मैं तो पहले ही जानता था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि कई बार हार उनकी किस्मत से नहीं बल्कि पहले से बनी हुई सोच से शुरू हो चुकी होती है। अब एक बात बहुत जरूरी है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रोज आईने के सामने खड़े होकर बोले मैं करोड़पति हूं, लेकिन न कोई नई स्किल सीखे, न मेहनत करे, न सही फैसले ले, तो सिर्फ शब्द उसकी जिंदगी नहीं बदलेंगे। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, वह सिर्फ दिशा देती है। मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके रोज के कर्म करते हैं। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, वे अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि कठिन समय में भी वे सीखना, सुधारना और आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसी पुरानी मान्यता छिपी है, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? अगर है तो सबसे पहले उसे पहचानिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सीमित मान्यताओं को पहचान लेते हैं उसी दिन उन्हें बदलने की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर पुरानी सोच इतनी गहराई तक बैठ चुकी है तो क्या उसे बदला जा सकता है? और अगर हाँ तो कैसे? आइए अगले भाग में हम उन आसान लेकिन प्रभावी तरीकों को समझेंगे जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को नई दिशा देना शुरू कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन को नई दिशा कैसे दें?
अब तक हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों और मान्यताओं से बनता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारे अंदर पहले से ही नकारात्मक सोच भरी हुई है तो उसे बदला कैसे जाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक खेत है। अगर उस खेत में सालों तक सिर्फ कांटेदार झाड़ियां उगती रहे तो क्या सिर्फ यह सोच लेने से कि अब यहाँ गुलाब खिलेंगे अगले दिन गुलाब उग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पहले पुरानी झाड़ियां हटानी होगी, फिर अच्छी मिट्टी तैयार करनी होगी, फिर नए बीज बोने होंगे और उसके बाद रोज पानी देना होगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने कई सालों तक अपने बारे में नकारात्मक बातें दोहराई है तो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार सही अभ्यास से नई आदतें बनाई जा सकती है। पहला तरीका, अपनी भाषा बदले। ध्यान दीजिए कि आप पूरे दिन खुद से क्या कहते हैं। अगर हर चुनौती पर पहला वाक्य यही होता है, ये मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। इसकी जगह एक नया वाक्य अपनाइए। अभी मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं। देखिए, सिर्फ शब्द बदलने की बात नहीं है, यह अपने दिमाग को हार मानने के बजाय सीखने की दिशा देने की बात है। दूसरा तरीका, अपने लक्ष्य को रोज याद दिलाइए। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि अगले 1 साल में आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आप पूरे दिन सोशल मीडिया पर समय बिताएं और अपने लक्ष्य के बारे में हफ्तों तक सोचे ही नहीं, तो आपका दिमाग उसे प्राथमिकता क्यों देगा? इसीलिए रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट निकालिए, अपना लक्ष्य लिखिए, उसे पढ़िए और खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो मुझे इस लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाए। यही छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। तीसरा तरीका, कल्पना करें लेकिन उसके बाद काम भी करें। लोग विजुअलाइजेशन का मतलब गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ आंखें बंद करके सफलता की कल्पना करने से सब कुछ मिल जाएगा। असल में विजुअलाइजेशन का सही उपयोग यह है कि आप अपने दिमाग को पहले उस काम के लिए तैयार करें। जैसे अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना है तो पहले से अपने आप को शांत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट जवाब देते हुए कल्पना कीजिए। इससे घबराहट कम हो सकती है। लेकिन अगर तैयारी ही नहीं की तो सिर्फ कल्पना से नौकरी नहीं मिलेगी। याद रखिए, कल्पना दिशा देती है, तैयारी मंजिल तक पहुंचाती है। एक छोटी सी कहानी। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के अंदर होती है, मैं सिर्फ अतिरिक्त पत्थर हटाता हूं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कई बार हमें नई पहचान बनाने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उन डर, बहानों और गलत मान्यताओं को हटाना होता है जो हमारी असली क्षमता को ढक देती है। और जब ये परतें धीरे धीरे हटती है तो आत्मविश्वास अपने आप दिखाई देने लगता है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, अगर हमारे विचार इतने महत्वपूर्ण हैं तो क्या हर विचार सच हो जाता है? क्या सिर्फ सोच लेने से ब्रह्मांड हमारी इच्छा पूरी कर देता है, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? आइए अगले भाग में इसी सबसे बड़े भ्रम को समझते हैं। क्या सिर्फ सोचने से जिंदगी बदल जाती है? अब तक आपने एक बात कई बार सुनी होगी, जो सोचोगे वही बनोगे। सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 छात्र हैं, दोनों का सपना है कि वे यूपीएससी पास करें। पहला छात्र रोज सुबह उठकर आईने के सामने कहता है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन उसके बाद पूरा दिन मोबाइल चलाता है, पढ़ाई नहीं करता है और परीक्षा की तैयारी को टालता रहता है। दूसरा छात्र भी अपने लक्ष्य पर विश्वास रखता है, लेकिन वह रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करता है, गलतियों का विश्लेषण करता है, मॉक टेस्ट देता है और हर हफ्ते खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब बताइए, सफल होने की संभावना किसकी ज्यादा है?
यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। विचार बीज है, लेकिन फल सिर्फ तब मिलते हैं जब बीज को मेहनत, अनुशासन और समय का पानी मिलता है। अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर इंसान करोड़पति, सफल और खुश होता। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जब आप किसी लक्ष्य को बार बार याद रखते हैं तो आपका दिमाग उससे जुड़ी चीजें पर अधिक ध्यान देने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने तय किया कि आपको एक नीली कार खरीदनी है। अचानक आपको सड़क पर पहले से कहीं ज्यादा नीली कारें दिखाई देने लगती हैं। क्या वे कारें आज ही आई हैं? नहीं, वे पहले भी थे, बस अब आपका दिमाग उन पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इसी तरह जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप अवसरों को पहचानने में बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अवसर पहचानना और अवसर का उपयोग करना दो अलग बातें हैं। अगर मौका सामने आए और आप तैयारी ही ना करें तो वह मौका भी निकल जाएगा। एक प्रेरक कहानी से इसे समझते हैं। दो दोस्त एक ही गांव से शहर आए। दोनों के पास लगभग बराबर पैसे थे। पहला दोस्त हर मुश्किल पर कहता था, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा दोस्त हर समस्या पर पूछता था, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। 5 साल बाद पहला व्यक्ति अभी अपनी परिस्थितियों को दोष दे रहा है। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था। क्या दूसरे की जिंदगी आसान थी? नहीं, लेकिन उसका नजरिया अलग था। और कई बार वही नजरिया हमें हार मानने और एक बार फिर कोशिश करने के बीच का फर्क बना देता है। याद रखने लायक सबसे बड़ी बातें, आपके विचार आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आपके निर्णय आपकी आदतों को बनाते हैं और आपकी आदतें समय के साथ आपका भविष्य बनाती है। इसीलिए सिर्फ अच्छा सोचने की कोशिश मत कीजिए, ऐसी आदतें बनाइए जो आपके अच्छे विचारों को वास्तविक परिणामों में बदल सके। यही असली शक्ति है और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भी है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, अगर हमें अपनी सोच और आदतें बदलनी है तो रोज ऐसा क्या करें जिसे कोई भी इंसान सिर्फ 5 से 10 मिनट में शुरू कर सके। अगले भाग में मैं आपको एक आसान डेली मेंटल रूटीन बताऊंगा जिसे आप कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं। अब आइए अपने अवचेतन मन को बदलने की 5 मिनट की दैनिक रूटीन को समझते हैं। अब तक हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी आदतों, अनुभवों और बार बार दोहराए गए विचारों से बनता है। लेकिन अब सवाल है कि कल सुबह उठकर सबसे पहले काम क्या करें। अगर आपको रोज सिर्फ 5 मिनट मिले तो क्या कोई ऐसी रूटीन हो सकती है जो धीरे धीरे आपकी सोच को सकारात्मक दिशा दे? हाँ, हो सकती है। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादुई तरीका नहीं है। यह एक मानसिक अभ्यास है जो तभी असर दिखाता है जब आप इसे लगातार करते हैं। पहला 5 मिनट, अपने दिमाग को शांत करें। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत उठाइए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं आपका दिमाग दूसरों की जिंदगी में उलझ जाता है। उसकी जगह 1 मिनट तक गहरी सांस लीजिए। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। यह आपके दिमाग को शांत होने का मौका देता है। दूसरा मिनट, अपने लक्ष्य को याद करें। अब आपने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, यह मत पूछिए कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि पूछिए मुझे कैसा इंसान बनना है। क्योंकि अगर आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले भी बदलते हैं। अगर आप फिट इंसान बनना चाहते हैं तो हर दिन खुद से कहिए, आज मैं ऐसा एक काम करूंगा जो मुझे स्वस्थ बनाए रखेगा। तीसरा मिनट, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम तय करें। आज ऐसा कौन सा एक काम है जो अगर पूरा हो गया तो दिन सफल माना जाएगा। बस वही लिख लीजिए, सिर्फ एक काम। यही तरीका आपको व्यस्त रहने के बजाय उत्पादक बनाता है। चौथा मिनट, सफलता की कल्पना नहीं, प्रक्रिया की कल्पना करें। यह बहुत बड़ा अंतर है। ज्यादातर लोग सिर्फ मंजिल की कल्पना करते हैं, लेकिन सफल लोग रास्ते की भी कल्पना करते हैं। अगर आपको मैराथन दौड़नी है तो खुद को सिर्फ मेडल लेते हुए मत देखिए,
खुद को सुबह उठते हुए, जूते पहनते हुए, दौड़ते हुए, थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाते हुए देखिए। यही कल्पना आपके दिमाग को वास्तविक काम के लिए तैयार करती है। 5वां और आखिरी मिनट, खुद से एक वादा करें। आईने में देखिए और सिर्फ एक लाइन बोलिए, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। बस इतना ही, ना कोई बड़ी बातें, ना अवास्तविक वादे, सिर्फ रोज 1% बेहतर बनने की संकल्प। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा सुधार करते हैं तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। एक सच्ची बात, कई लोग मोटिवेशनल वीडियो देखकर कुछ घंटों के लिए उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पहले जैसी जिंदगी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेरणा, मोटिवेशन जो होता है वह अस्थायी होता है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन जो होता है आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनेगा, वह उन छोटे छोटे फैसलों से बनेगा जो आप हर सुबह लेते हैं। और शायद यही आपके अवचेतन मन को बदलने का सबसे व्यवहारिक तरीका है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर यह सब इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? अगले भाग में हम इसी सबसे बड़े कारण को समझेंगे। लोग अपनी जिंदगी बदलना शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में हार क्यों मान जाते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी नए साल पर कोई संकल्प लिया था, जैसे इस साल रोज एक्सरसाइज करूंगा, अब रोज पढ़ाई करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसानी दिमाग पुराने पैटर्न को पकड़कर रखना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। जो काम वह बार बार कर चुका है उसे दोबारा करना आसान लगता है। यही कारण है कि पुरानी आदत छोड़ना मुश्किल लगता है और नई आदत शुरू करना भारी महसूस होता है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में 2 लकड़हारे थे। दोनों पूरे दिन पेड़ काटते थे। पहला आदमी बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहता था। दूसरा आदमी हर कुछ घंटे बाद 5 मिनट रुकता, पानी पीता और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता। शाम तक क्या हुआ? दूसरे लकड़हारे ने कम मेहनत में ज्यादा पेड़ काट लिए। पहले ने पूछा, मैं तो तुमसे ज्यादा देर तक काम करता रहा, फिर भी तुम आगे कैसे निकल गए? दूसरा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, मैं सही तरीके से मेहनत कर रहा था। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कई लोग दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कभी रुककर सोचते ही नहीं हैं। वे नहीं पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूं क्या वह मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। बदलाव का असली नियम, ज्यादातर लोग बहुत बड़ा बदलाव एक ही दिन में चाहते हैं। पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ना, पहले दिन 8 घंटे पढ़ना, पहले दिन पूरी जिंदगी बदल देना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दिमाग छोटे और लगातार दोहराए गए बदलाव को आसानी से स्वीकार करता है। अगर आपको पढ़ने की आदत बनानी है तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से कीजिए। अगर फिट होना है तो पहले 15 मिनट की वॉक शुरू कीजिए। अगर नया बिजनेस सीखना है तो रोज सिर्फ 20 मिनट सीखिए। छोटा कदम कमजोरी नहीं होता है, छोटा कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होता है। अपने भविष्य वाले आपके बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए आज से 5 साल बाद आपका एक दूसरा रूप आपके सामने खड़ा है। वह मुस्कुरा रहा है। वह आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने उस दिन शुरुआत की थी या फिर सिर्फ सोचते ही रह गए? यह सवाल सुनने में आसान है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर टैलेंट नहीं होता, बल्कि वह पहला छोटा कदम होता है जो कुछ लोग उठा लेते हैं और कुछ लोग कल पर टाल देते हैं। इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा संदेश, आपका अवचेतन मन आपका दुश्मन भी बन सकता है और आपका सबसे बड़ा साथी भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे रोज क्या सिखा रहे हैं। आपके विचार, आपकी आदतें, आपके फैसले और आपका चरित्र धीरे धीरे मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसीलिए आज से किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए, क्योंकि बड़े पेड़ भी
कभी एक छोटे से बीज से ही शुरू हुए थे और शायद आपकी नई जिंदगी भी आज के लिए गए एक छोटे से फैसले से शुरू हो सकता है। अंतिम भाग को अब समझते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत आज से ही हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे बार बार दोहराए गए विचारों, आदतों और अनुभवों का एक गहरा संग्रह है। अगर आप हर दिन अपने मन में डर भरेंगे तो धीरे धीरे डर आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर हर दिन सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने की आदत डालेंगे तो वही आदत आपका भविष्य बनाएगी। याद रखिए, कोई व्यक्ति एक रात में सफल नहीं बनता। लोग सिर्फ उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के हजारों छोटे छोटे फैसले नहीं देखते। हर सुबह जल्दी उठना, बार बार असफल होने के बाद भी दोबारा कोशिश करना, नई चीजें सीखना, गलतियों से भागने के बजाय उनसे सीखना, यही वे छोटे कदम हैं जो समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप आज से सिर्फ 30 दिनों तक एक छोटा सा प्रयोग करें। अगले 30 दिनों तक हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए। 1 मिनट गहरी सांस, 1 मिनट अपने लक्ष्य को याद कीजिए, 1 मिनट आज का सबसे जरूरी काम तय कीजिए, 1 मिनट खुद को उस काम की तैयारी करते हुए कल्पना कीजिए और आखिरी 1 मिनट खुद से यह वादा कीजिए, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। बस इतना ही। अगर आप इस अभ्यास को ईमानदारी से करेंगे तो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी 30 दिनों में न बदल जाए, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप बदलना शुरू कर देंगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिंदगी तब नहीं बदलती जब कोई हमें महान विचार मिलता है। जिंदगी तब बदलती है जब हम किसी एक अच्छे विचार पर लगातार काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज इस वीडियो को बंद करने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पुरानी आदतों के साथ अगले 5 साल भी वैसे ही जीना चाहता हूं या आज एक नई शुरुआत करना चाहता हूं? अगर जवाब आपका है कि मैं बदलना चाहता हूं, तो शुरुआत किसी बड़े फैसले से मत कीजिए। शुरुआत आज के एक छोटे से कदम से कीजिए। याद रखिए, आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, वह आपके आज के फैसलों में छुपा है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।